हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहाँ पर सीयूटी, आईआईटी, जेईई, नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इससे अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9 और क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हम कंटिन्यू करें, जिसका आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 पेरिफेरल डिवाइसेस का असेसमेंट। यस स्टूडेंट्स, ये चैप्टर पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के पेरिफेरल डिवाइसेस को डिस्कस किया। पेरिफेरल डिवाइसेस होते क्या हैं ये भी डिस्कस किया। सभी टॉपिक्स पर डेडिकेटेड वीडियोस अवेलेबल है। होप आप सभी ने सारे वीडियोस को देखा है, समझा है इस चैप्टर को बहुत अच्छे से, क्योंकि यदि अच्छे से समझ में आया है ये चैप्टर तो आप आज का ये जो असेसमेंट है उसके क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू, जो फिलअप्स, ट्रू फॉल्स है वो आप खुद कर सकते हो बहुत इजी वे में, राइट? क्योंकि ये चैप्टर कहीं ना कहीं इजी है बट कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है? क्योंकि स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है ना कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं, कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं। हम जनरली कीबोर्ड और माउस तक ही लिमिटेड होते हैं, ओके, सिचुएटेड होते हैं। हमें ये पता होता है कि कीबोर्ड और माउस दो ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर सिस्टम में या लैपटॉप में, पीसी में आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन देते हो, डेटा इनपुट करते हो। बट इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो इस चैप्टर में हमने देखा, जैसे कि बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच पैड, ओके, ये सारे क्या होते हैं? आपके इनपुट डिवाइसेस ही होते हैं जो अलग अलग पर्पस से, अलग अलग तरीके के डेटा को इनपुट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आप बात कर सकते हो यहाँ पे, हम बात करें यदि आपको इमेज इनपुट करनी है तो हम वेब कैमरा का यूज करते हैं ना, डिजिटल कैमरेज का यूज करते हैं, जिसके थ्रू डिजिटल फॉर्मेट में इमेजेस कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाई जाती है ना। यदि आपको वॉइस पहुंचानी है तो हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं? स्पीकर्स का यूज करते हैं, ठीक है। साथ ही आप यहाँ पर यूज कर सकते हो बायोमेट्रिक सेंसर्स का भी, जिसके थ्रू यूजर्स के जो सेंस ऑर्गन्स है ना, आपका जो रेटिना स्कैन किया जाता है, जो फिंगरप्रिंट स्कैन किए जाते हैं। आपके मोबाइल फोन्स में भी आपने देखा होगा कि आप इस तरीके का लॉक लगा सकते हो, ओके। टच स्क्रीन जो फोन्स होते हैं, जो स्क्रीन होती है, बेसिकली ये सब डेटा को इनपुट करने के लिए, तो अलग अलग तरीके के डेटा को आप कंप्यूटर सिस्टम तक इनपुट कर सकते हो। सिमिलरली आप अलग अलग तरीके से डेटा का आउटपुट भी ले सकते हो। ऐसे ही यदि हम चाहें तो मॉनिटर पे आपको जो आउटपुट मिलता है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है, उसी तरीके से प्रिंटर के थ्रू आपको मिलता है हार्ड कॉपी आउटपुट, राइट? सो यहाँ पर यदि आपको साउंड आउटपुट चाहिए तो हम स्पीकर का यूज करते हैं, स्पीकर के थ्रू आपको साउंड आउटपुट मिलता है, या फिर आप हेडफोन्स का यूज करते हो, ईयरफोन्स का यूज करते हो, है ना। सो आउटपुट भी हमें अलग अलग तरीके से मिलता है, अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू मिलता है। तो ना कि मॉनिटर और प्रिंटर को छोड़कर इसके अलावा स्पीकर्स, प्रिंटर्स, ठीक है, प्लॉटर्स, ये सारे डिवाइसेस को भी हमने देखा। फाइन। अब इसके बाद हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में भी हमने बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस किया, जिसमें हमने हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडीज, ब्लूरे डिस्क, पेन ड्राइव्स, फ्लैश ड्राइव्स के बारे में डिस्कस किया था, ओके। सो इतने सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी होते हैं। तो कुल मिला के इस चैप्टर में पेरिफेरल डिवाइसेस, मतलब कि हमने कंप्यूटर के सारी पेरिफेरल्स के बारे में डिस्कस किया। अब क्या हुए पेरिफेरल्स? जितने भी इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं और अपनी अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करते हैं, ओके, दे आर कॉल्ड पेरिफेरल्स ऑफ कंप्यूटर एक्सेप्ट कोर कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। मतलब कि यहाँ पर सीपीयू जो प्रोसेसर डिवाइसेस है, जो प्रोसेसिंग के लिए यूज किए जा रहे हैं, उनको छोड़कर बाकी जो सारे डिवाइसेस है जो इंटरनली एक्सटर्नली कनेक्ट किए जाते हैं वो सभी पेरिफेरल्स कहलाते हैं। सो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया, वीडियोस आप सभी ने देखी। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम इसका असेसमेंट, दैट इज फर्स्ट यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? आपको हिंट दी हुई है, कुछ 5 फिलअप्स है उनकी हिंट दी हुई है, लेकिन एग्जाम में हिंट नहीं आएगी, ओके। पहली बात तो ये, तो आपको फिलअप अच्छे से कर लेना है, ओके। अब फर्स्ट फिलअप देखो क्या लिखा है, अ स्पीकर कन्वर्ट्स एन ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इनटू। जो स्पीकर है, स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। देखा ना, आपको साउंड आउटपुट यदि चाहिए होता है तो स्पीकर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे स्पीकर जो है ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट को किस में कन्वर्ट करता है? यहाँ पर कन्वर्ट करता है, ऑप्शंस देख लो आप सारे अच्छे से, प्लेटर्स, पाउडर्ड, यूएसबी, प्लॉटर और साउंड। तो स्पीकर क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। साउंड कैसे आता है स्पीकर तक? करंट के फॉर्म में आता है ना। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? इसका क्या आंसर हो जाने वाला है? साउंड। अ स्पीकर कन्वर्ट्स एन ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इनटू साउंड। क्या हो गया? फर्स्ट साउंड, ओके। नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर्स यूज अ लेजर बीम। लेजर प्रिंटर किसका यूज करते हैं? प्रिंटिंग के लिए। वहां कोई स्ट्राइकिंग का मैकेनिज्म नहीं होता है। लेजर प्रिंटर क्या है? एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। तो लेजर प्रिंटर यूज अ लेजर बीम एंड डैश इंक टू प्रोड्यूस फाइन प्रिंट।
अच्छी प्रिंटिंग के लिए, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए लेजर बीम का यूज किया जाता है लेजर प्रिंटर में, और साथ ही कौन सी इंक का यूज करते हैं, प्लेटर्स का, पाउडर्ड का, यूएसबी का या प्लॉटर का। ऑब्वियस पाउडर्ड इंक का यूज किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर में किसका यूज करते हैं, लिक्विड इंक का यूज किया जाता है ना, कार्ट्रिज में। लेकिन यहाँ पर कार्ट्रिज टोनर का यूज किया जाता है, जिसमें आप क्या करते हो, पाउडर्ड इंक को फिल करवाते हो। तो लेजर प्रिंटर किसका यूज करते हैं, लेजर लाइट का तो यूज करते ही हैं प्रिंटिंग के लिए, साथ ही पाउडर्ड इंक की मदद से एक फाइन हम बोल सकते हैं प्रिंटिंग होती है। ओके, नाउ अ डैश इज वेक्टर ग्राफिक प्रिंटिंग डिवाइस। अब वेक्टर ग्राफिक प्रिंटिंग डिवाइस क्या होता है, प्रिंटर तो हम सभी को पता है अच्छे से, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेसिविल प्रिंटर, सारे टाइप के प्रिंटर हमने डिस्कस कर लिए थे इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट के साथ ही हमने प्लॉटर भी डिस्कस किया था। तो प्लॉटर कंप्यूटर एडेड डिजाइन को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन मतलब इंजीनियर्स वगैरह जो मैप ग्राफ वगैरह डिजाइन करते हैं, प्रिंट करवाते हैं, लार्ज पेपर से बड़े साइज की यदि हम बात करें तो उसके लिए, है ना। फैशन डिजाइनर्स लोग अपने डिजाइन को प्रिंट करवाते हैं बिगर साइज के पेपर्स पर या हाई क्वालिटी के हम बोल सकते हैं पेपर्स पर। तो वहां पर वेक्टर ग्राफिक की जो प्रिंटिंग होती है बेसिकली उसके लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है वो होता है आपका क्या, प्लॉटर। नाम भी बता दिया मैंने। ओके, सो प्लॉटर इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग अ वेक्टर ग्राफिक। ओके, वेक्टर ग्राफिक प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। फाइन, थर्ड में आ जाएगा आपका प्लॉटर। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ डिस्क नोन एज। अब हार्ड डिस्क भी बहुत अच्छे से समझा हमने, डिटेल में इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखा था कैसा होता है। तो हार्ड डिस्क में जो डिस्क होती है सर्कुलर डिस्क होती हैं, है ना, वो सर्कुलर डिस्क बहुत सारी होती है जिन पर डेटा रीड किया जाता है, राइट किया जाता है रीड राइट हेड की मदद से, और स्पिंडल मोटर पे कनेक्टेड होती है सारी सर्कुलर डिस्क। कलेक्शन ऑफ डिस्क, उन्हें क्या कहते हैं कलेक्टिवली, उन्हें कहते हैं हम प्लॉटर्स। क्या कहते हैं उन्हें हम, प्लेटर्स, सॉरी, क्या कहते हैं उन्हें हम, प्लेटर्स। ओके, प्लॉटर क्या हो गया आपका, एक आउटपुट डिवाइस हो गया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मैप, ग्राफ, चार्ट्स को प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है। और प्लेटर्स क्या हो गया, जो सर्कुलर डिस्क कनेक्टेड होती हैं। ओके, उन्हें प्लेटर्स कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ फ्लैश ड्राइव इज प्लग्ड इनटू द कंप्यूटर डैश पोर्ट। ऑब्वियस, फ्लैश ड्राइव की जब बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आ जाना चाहिए तुरंत, पेन ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स, ये सब क्या होती हैं आपकी, फ्लैश ड्राइव्स होती हैं। तो फ्लैश ड्राइव्स कंप्यूटर सिस्टम में प्लग की जाती हैं। कहां पर, किस पोर्ट में, तो मदरबोर्ड में पोर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं यूएसबी पोर्ट, है ना। तो फ्लैश ड्राइव्स क्या हो गई आपकी, यूएसबी ड्राइव्स ही होती हैं, यूएसबी पोर्ट में कनेक्टेड होती हैं। अब यूएसबी पोर्ट सभी को अच्छे से पता है ना। ओके, सीपीयूज में पीछे साइड भी होता है, मदरबोर्ड में आगे भी यूएसबी पोर्ट दिया होता है, लैपटॉप में साइड में यूएसबी पोर्ट होता है जहां पे आप पेन ड्राइव्स वगैरह लगाते हो, उसको यूएसबी पोर्ट कहते हैं। ओके, सो ये हो गए आपके फिलअप्स। होप इजी है, सबको समझ में भी आए हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप बुक के या बुक में मार्क भी कर सकते हो। फाइन, ओके, नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट फिलअप के बाद यहाँ पे दिए हुए आपको कुछ ट्रू एंड फॉल्स। ओके, सो अब डिस्कस कर रहे हैं हम ट्रू फॉल्स के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ जॉयस्टिक इज अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट शेप्ड लाइक अ पेन used to provide input to mobile monitors and tablets। बहुत ध्यान से समझना क्या बोल दिया यहाँ पे। अब इनपुट डिवाइस देखा है ना सभी ने वीडियो देखी है इनपुट डिवाइसेस की, कितने टाइप के इनपुट डिवाइसेस है ये सबने अच्छे से समझा है। कौन सा डिवाइस कैसा दिखता है, कौन सा डिवाइस पेन के जैसा होता है, कौन सा डिवाइस हैंडहेल्ड होता है इनपुट डिवाइस, है ना, किस डिवाइस की मदद से आप कैसा इनपुट कर रहे हो, ये सारी चीजें मैंने इनपुट डिवाइस वाली वीडियो में समझाई है। ओके, यदि समझिए तो इसका आंसर आप तुरंत बता दोगे, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दो क्या है इसका आंसर। अ जॉयस्टिक, तो जॉयस्टिक कैसा दिखता है, पहले तो ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए जैसे जॉयस्टिक की बात करें तो। अ जॉयस्टिक इज अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, जॉयस्टिक एक स्मॉल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक पेन की तरह होता है। पेन की तरह होता है क्या जॉयस्टिक, यहीं पे इसका आंसर बेस्ड है। फॉल्स, कि भाई पेन की तरह तो नहीं होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक रिमोट कंट्रोल की तरह होता है, राइट, जिसमें कुछ बटन्स होते हैं, एक हैंडल डिवाइस होता है। जॉयस्टिक क्या होता है, एक हैंडल डिवाइस होता है जिसको कहाँ देखा है आपने, प्ले स्टेशंस में। जाते हो प्ले स्टेशंस में गेम खेलते हो, राइट, तो प्ले स्टेशन में आप लोगों ने जॉयस्टिक देखा होगा, एक हैंडल डिवाइस जो कर्सर स्क्रीन पर जो ऑब्जेक्ट आपका जो है, जो प्लेयर स्क्रीन पर मूव करता है ना हर किसी डायरेक्शन में, अप लेफ्ट राइट डायरेक्शन में, वो जॉयस्टिक की मदद से करता है। तो पेन लाइक तो होता नहीं है, बिल्कुल पेन जैसा बिल्कुल नहीं होता है। तो यहीं पे इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। अब जॉयस्टिक का मतलब समझ में आ गया कि क्या इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जब पेन लाइक इनपुट डिवाइस की बात करते हैं तो पेन लाइक इनपुट डिवाइस क्या होता है, आपका लाइट पेन होता है, स्टाइलस होता है, जो टच स्क्रीन मॉनिटर्स होते हैं या जो टच स्क्रीन आपके मोबाइल फोन्स होते हैं, आपने उसमें देखा होगा एक स्टाइलस होता है। जैसे मेरे हाथ में ये जो है ये एक लाइट पेन, एक स्टाइलस ही तो है जिसकी मदद से मैं यहाँ पर इनपुट कर पा रही हूँ, है ना। आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी लिख रही हूँ वो आपको समझ आ पा रही है, मेरी बात समझ में आई।
So a barcode is a computer readable representation of information present in visual format. A barcode समझ में आया क्या होता है? पहले तो ये क्लियर है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से आप बारकोड को रीड करते हो, है ना। बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम बारकोड को रीड करते हैं। तो बारकोड होता क्या है बेसिकली? सो अ बारकोड इज अ कंप्यूटर रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर रीडेबल इंफॉर्मेशन होती है क्या? जो कि एक विजुअल फॉर्मेट में प्रेजेंट होती है। यस, ट्रू। क्यों ट्रू है? आप सभी ने देखा है ना, शॉपिंग मॉल्स में जाते हो, किसी शॉप पे जाते हो, तो वहां पे हर एक प्रोडक्ट पे, है ना, हर एक प्रोडक्ट, चाहे आपके पास कोई पेंसिल का पैकेट हो या आपके पास में बुक हो, कोई सा भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हो, तो देखना आप कुछ थिक और थिन लाइंस होती है ब्लैक कलर की, इस तरीके से, है ना, कुछ थिक और थिन लाइंस होती हैं ब्लैक कलर की। ओके, ये थिक और थिन लाइंस में क्या होता है? लिखे होते हैं नंबर्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि इनमें इंफॉर्मेशन होती है। ये एक विजुअल फॉर्मेट में होती है ना, ये थिक थिन लाइंस इस तरीके से, यही तो बारकोड कहलाती हैं। इसके नीचे कुछ छोटे छोटे नंबर्स भी लिखे रहते हैं 0 1 2 3 4 फॉर्मेट में। अब ये पूरी बारकोड को रीड करने के लिए, इस बारकोड में जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हो, शॉपिंग मॉल्स में जाते हो या कोई हम बोले कि किसी शॉप पे जाते हो, तो जहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उस पर बारकोड लिखी रहती है। बारकोड रीडर नाम का एक डिवाइस होता है, हैंडल डिवाइस होता है, वो इसे स्कैन करता है, स्कैन करके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाता है। तो ये आपको कैसे दिख रही है? एक विजुअल फॉर्मेट में दिख रही है, कंप्यूटर रीडेबल इंफॉर्मेशन होती है। बारकोड रीडर इसे रीड करके इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर सिस्टम तक इनपुट करता है, जिसमें प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डिटेल, कब बना, क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्या चीजें हैं, ओवरऑल पूरी डिटेल होती है। ओके, बात समझ में? इसका प्राइस वगैरह सब चीजें। सो अ बारकोड इज कंप्यूटर रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यस, दैट प्रेजेंट इन विजुअल फॉर्मेट, यस। सो आंसर क्या हो गया आपका? ट्रू। और इसके लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? बारकोड रीडर। एक हैंडल डिवाइस होता है वो भी। ओके, अब हाथ में लेकर स्कैन करते हो। फाइन, नेक्स्ट, अ मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को वीडियो कहते हैं क्या? ऑब्वियस, हमने देखा था जब मॉनिटर पढ़ा था, सीआरटी मॉनिटर, टीएफटी मॉनिटर्स, एलईडी, एलसीडी, डिफरेंट टाइप के मॉनिटर्स हमने डिस्कस किए, है ना, कब? आउटपुट डिवाइस वाली वीडियो में। तो आउटपुट डिवाइस वाली वीडियो देखिए ना। सो यहाँ पर देखो, अ मॉनिटर इज कॉल्ड वीडियो, यस, मॉनिटर को हम क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं, वीडियो कहते हैं, ट्रू। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर वो आउटपुट यूनिट होता है जिसमें आपको विजुअली सारी चीजें डिस्प्ले होती है, स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। किस फॉर्मेट में? पिक्सल्स के फॉर्मेट में, है ना। हर एक इमेज छोटे छोटे टाइनी डॉट से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम पिक्सल्स कहते हैं। जितनी ज्यादा पिक्सल्स होगी, थाउजेंड्स में, मिलियंस में पिक्सल्स के फॉर्मेट में एक इमेज आपको दिखती है, तो वो उतनी हाई और क्लैरिटी के साथ में शो होती है। ओके, सो विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसके कहते हैं हम? मॉनिटर को कहते हैं। द पिक्चर ऑन अ मॉनिटर इज मेड अप ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल कलर्ड डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स, ट्रू, जो लाइन अभी मैंने आपको बताई। ओके, कि हर एक पिक्चर, हर एक इमेज, हर एक ग्राफिक मॉनिटर स्क्रीन पर कैसे दिखता है, किससे मिलकर बना होता है? थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ स्मॉल कलर्ड डॉट से मिलकर बना होता है, दैट इज पिक्सल। अब ये कलर्स किससे मिलकर बनते हैं? आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू कलर्स के कॉम्बिनेशन से ही मिलकर बनते हैं, ठीक है। नाउ एलईडी मॉनिटर्स ऑफर बेटर कलर क्वालिटी, क्लैरिटी एंड डिस्प्ले दैन द एलसीडी मॉनिटर्स। तो मॉनिटर 3 टाइप के देखे थे हमने, कौन से? सीआरटी मॉनिटर, जिसमें कैथोड रे ट्यूब यूज होती थी, जो बिगर इन साइज थी, तो वो मॉनिटर बल्कि हो जाते थे, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते थे, बेटर क्वालिटी नहीं होती थी, है ना, मतलब लो क्वालिटी में आपको पिक्चर्स दिखती थी। ओके, उसके बाद हमने एलसीडी मॉनिटर देखा, थिन इन साइज थे, लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज किया जाता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट हाँ सीआरटी की कंपैरेटिवली अच्छी थी। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी के साथ एलईडी मॉनिटर्स आए, है ना। एलईडी मॉनिटर्स ये भी थिन इन साइज होते थे, वॉल पे आप इसको माउंट कर सकते थे। अब एलईडी मॉनिटर्स में लाइट एमिटिंग डायोड्स का यूज किया जाता था इमेज को शो करने के लिए। पिक्चर क्वालिटी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई होती थी एज कंपेयर टू एलसीडी। यही हमने देखा था, वही आपसे यहाँ पे पूछ लिया किसमें? ट्रू फॉल्स में। सो इसका आंसर भी क्या हो गया? ट्रू, यस, एलईडी मॉनिटर्स ऑफर बेटर कलर क्वालिटी, क्लैरिटी एंड डिस्प्ले दैन एलसीडी मॉनिटर्स। टेलीविजन भी यूज करते हो ना आप लोग अपने घरों में, एलसीडी एलईडी टीवीज लगी होती है, एचडी क्वालिटीज में आप मजा लेते हो हर एक चीज का, राइट। सो बस वही चीज है यहाँ पर। सो क्लियर हुआ अच्छे से? सारे ट्रू फॉल्स स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आपको सारे आंसर्स विजिबल हो सके। ओके, नाउ आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अब आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में इस चैप्टर पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि चैप्टर तो हमने पूरा पढ़ लिया है। ट्रू फॉल्स और फिलअप्स आपने देख ही लिए हैं, किस तरीके से पूछेंगे। नाउ व्हाट आर पेरिफेरल डिवाइसेस? अब पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? गिव सम एग्जांपल्स। अब सब बहुत अच्छे से बता सकते हो ना कि ऑल द इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम, और जो कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं को हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। सो द टर्म पेरिफेरल डिवाइस रिफर्स टू ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स
that are attached to a computer and are controlled by the computer system, but they are not the core component of कंप्यूटर. कंप्यूटर के कोर कंपोनेंट को नहीं बोलते हैं, जैसे कि प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, उन्हें हम पेरिफेरल नहीं बोलेंगे. स्टोरेज यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, है ना. स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट जितने भी डिवाइसेस हैं उनको हम बोलेंगे पेरिफेरल्स. ओके, सो पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, सीपीयू, इन्हें हम नहीं कहते हैं. Now, peripherals in other words can also be defined as the device which can easily removed and plugged into the computer system. Okay, जिसको आप easily remove कर सकते हो computer system में और plug कर सकते हो, मतलब computer system में insert कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे हम कुछ devices की बात कर ले तो input devices में वही keyboard, mouse, monitor, printer, scanner, ये सारे device क्या हो गए आपके peripherals कहलाते हैं. ओके, जो यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग सिस्टम तक कनेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, मॉडेम, ब्लूटूथ, मेमोरी कार्ड रीडर, डिजिटल कैमरा मॉनिटर, प्रिंटर, सीडी रोम, ये सब क्या है, ये सभी आपके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं. ओके, नाउ व्हाट इज स्कैनर. अब स्कैनर क्या होता है और कितने टाइप के स्कैनर अवेलेबल होते हैं. ओके, सो स्कैनर नाम से समझ में आ रहा है कि कोई भी डेटा यदि आपको स्कैन करवाना है कंप्यूटर सिस्टम में, ओके, यदि आपको स्कैन करवा के पहुंचाना है विदाउट टाइपिंग, यदि कोई इमेज है आपको उस इमेज को कंप्यूटर सिस्टम में स्कैन करना है तो हम स्कैनर का यूज करते हैं. अब अलग अलग टाइप के स्कैनर मार्केट में अवेलेबल है. सो इट इज एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन टेक्स्ट, इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑप्टिकली. ऑप्टिकली मतलब यहाँ पे भी एक लेजर लाइट का ही यूज किया जाता है. जैसे हम बात करें फोटोकॉपी मशीन आपने देखी है ना, उसमें एक येलो कलर का लेजर लाइट मूव करता है और उसी के फॉर्मेट में पेपर में जो लिखा रहता है वो जीरोक्स होकर बाहर आता है. बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी ऑप्टिकली मतलब एक लेजर लाइट के फॉर्मेट में डेटा को, इमेजेस को, पिक्चर्स को, ग्राफिक्स को क्या किया जाता है, टेक्स्ट को स्कैन किया जाता है. द स्कैन डेटा इज देन कन्वर्टेड इनटू डिजिटल इमेज. और वही स्कैन डेटा कंप्यूटर सिस्टम में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, डिस्प्ले ऑन दी कंप्यूटर स्क्रीन और मॉनिटर पे आपको डिस्प्ले होता है. तो मॉनिटर हो गया आउटपुट डिवाइस जहां पे आपको वो इमेज दिख रही है. स्कैनर ने उस इमेज को स्कैन किया जो पेपर पे थी, स्कैन करके आपको शो किया मॉनिटर पे. ये चीज क्लियर हुई. ओके, नाउ टाइप ऑफ स्कैनर, कितने टाइप के स्कैनर अवेलेबल हैं. सो ड्रम स्कैनर, यहाँ पर ड्रम स्कैनर में क्या होता है, स्कैनिंग जो होती है वो ड्रम के फॉर्मेट में, मतलब कि यहाँ पे एक स्कैनर में ड्रम लगा होता है. ठीक है, अब वो ड्रम जब रोटेट करेगा, ये एक ड्रम लगा होता है यहाँ पर स्कैनर में, ये ड्रम रोटेट करता है. क्या करता है, ये ड्रम रोटेट करता है. जब ये ड्रम रोटेट होगा तो उसके अकॉर्डिंग इमेज जो है वो स्कैन होगी. ओके, सो इसीलिए हम इसे ड्रम स्कैनर कहते हैं. सो इट इज मोस्ट एफिशिएंट एंड एक्सपेंसिव स्कैनर. इट यूजेस अ रोटेटिंग ग्लास ड्रम टू स्कैन. अब जो ड्रम होता है वो ग्लास का बना होता है, तो रोटेटिंग ग्लास ड्रम यूज किया जाता है स्कैनिंग के लिए. दे आर यूज्ड मेनली इन पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज टू प्रिंट हाई क्वालिटी इमेजेस इन द बुक्स एंड मैगजीन्स. अब जो बुक्स मैगजीन्स आपने देखी है उसमें जो इमेजेस आती हैं, जनरली देखा होगा बुक्स मैगजीन्स में हाई क्वालिटी की जो इमेजेस होती है ना, उसको स्कैन करने के लिए बेसिकली यहाँ पे ड्रम स्कैनर्स का यूज किया जाता है. ओके, पब्लिशिंग जो इंडस्ट्रीज होती है ना, फेमस जो पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज है वहां पर इसका यूज किया जाता है. ड्रम स्कैनर एक्सपेंसिव होता है, एफिशिएंट होता है, इसमें ग्लास का बना हुआ ड्रम होता है जो कि इमेजेस को स्कैन करता है. ओके, इतना ही आपको याद रखना है, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं समझना है. फ्लैट बेड स्कैनर क्या हुआ भाई, ड्रम जो स्कैनर होता है कहीं ना कहीं वो साइज में भी थोड़ा सा बड़ा होता है. अब फ्लैट बेड स्कैनर की बात करें तो फ्लैट बेड स्कैनर ज्यादा साइज में बड़ा नहीं होता है. इट लुक्स लाइक अ मिनिएचर प्रिंटर. एक मिनिएचर प्रिंटर के फॉर्मेट में हम इसको एक्सेस कर सकते हैं विद अ फ्लिप अप कवर प्रोटेक्टिंग द ग्लास विंडो. ओके, मतलब इस तरीके का स्कैनर होता है जिसमें एक कवर होता है, फ्लिप कवर. ये फ्लिप कवर इसके ऊपर आ जाता है जब स्कैनिंग हो जाती है, बिल्कुल फोटोकॉपी मशीन जैसा ही. ओके, जैसे प्रिंटर होते हैं ना वैसे. सो इन अ फ्लैट बेड स्कैनर द ऑब्जेक्ट टू बी स्कैन्ड इज प्लेस्ड फेस डाउन ऑन द ग्लास विंडो व्हिच इज देन इल्यूमिनेटेड विद द ब्राइट लाइट. बिल्कुल वही चीज. ओके, एक ब्राइट लाइट आती है, जब आप अपना पेपर रखते हो तो उस लाइट के फॉर्मेट में ही डेटा आपका स्कैन हो जाता है. ओके, एक ग्लास का स्क्रीन होता है उसके ऊपर आप अपने पेपर को रखते हो, इसलिए इसे फ्लैट बेड स्कैनर होता है जिसमें कवर भी होता है. ओके, नाउ द फ्लैट बेड स्कैनर आर यूज्ड इन होम्स, स्कूल्स एंड मीडियम साइज्ड ऑफिसेस. ऑब्वियस आपने अपने स्कूल में या ऑफिसेस वगैरह में इसे देखा भी होगा. आजकल तो प्रिंटर के साथ अटैच्ड भी आते हैं फ्लैट बेड स्कैनर, मतलब वो जो लेजर प्रिंटर आपका होता है उसके साथ में अटैच आपको स्कैनर भी मिलते हैं. ओके, नाउ हैंड हेल्ड स्कैनर. अब हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है, आप हाथ से किसी भी चीज को, डिवाइस को आप हाथ से पकड़ते हो और स्कैन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. तो मूव करके आप किसी भी पिक्चर को, इमेज को, टेक्स्ट को स्कैन कर सकते हो. सो दिस इज अ स्मॉल मैनुअल डिवाइस विच इज ड्रैग्ड ओवर द सर्फेस ऑफ द इमेज टू बी स्कैन. जिस इमेज को आपको स्कैन करना है उसके ऊपर आप इसको ड्रैग करोगे तो वो इमेज कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच जाएगी. ओके, सो बारकोड स्कैनर बेसिकली इसका एग्जाम्पल है. ऑब्वियस जो बारकोड अभी हमने देखा प्रीवियसली ट्रू फॉल्स में ना, तो बारकोड स्कैनर जो होते हैं वो क्या करते हैं, बारकोड को
को ही तो स्कैन करते हैं और इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम तक डिजिटली पहुंचाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे बारकोड स्कैनर को आप हैंडहेल्ड स्कैनर का नाम दे सकते हो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूटिलाइज्ड हैंडहेल्ड स्कैनर यूज्ड इन शॉपिंग मॉल्स। ओके, सो होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि कितने टाइप के स्कैनर्स हैं, फ्लैट बेड, हैंडहेल्ड, और थर्ड हमने देखा था फर्स्ट, दैट इज ड्रम स्कैनर। 3 टाइप के स्कैनर हमने देखे। ओके, नाउ जैसा इनका नाम है वैसे ही उनकी वर्किंग है। क्लियर? तो नाम से ही आपको इनकी वर्किंग समझ में आ जाएगी। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना इनके बारे में, बस बताना है कि इनमें क्या यूज होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है और किस तरीके से ये इमेज को स्कैन करते हैं, बस। ओके, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉनिटर? अब मॉनिटर क्या होता है? एंड डिफाइन पिक्सल्स। तो मॉनिटर आप सभी को पता है, फेमस पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है जो हमें सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट प्रोवाइड करता है। मतलब वो आउटपुट जो कंप्यूटर में स्टोर होता है वही हमें आउटपुट मॉनिटर पर दिखता है। ओके, सो मॉनिटर इज मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड VDU, दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, कैन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले फॉर कंप्यूटर्स। Just like a television, a monitor also displays the output on the screen. जैसे टेलीविजन पे आपको सारी चीजें दिखती है ना, पिक्चर्स दिखते हैं, सॉन्ग्स देखते हो आप, है ना, डिफरेंट न्यूज वगैरह सब देखते हो। ओके, बिल्कुल उसी तरीके से मॉनिटर पे भी आपको सारी चीजें विजिबल होती हैं, ओके, स्क्रीन पर। और मॉनिटर डिस्प्ले पिक्चर्स बाय डिवाइडिंग द डिस्प्लेज स्क्रीन इनटू थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ माइन्यूट डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है कि मॉनिटर पर जो इमेजेस आपको दिख रही है, जो विजुअल्स आपको दिख रहे हैं, वो कैसे दिखते हैं? वो स्मॉल स्मॉल टाइनी डॉट्स से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम पिक्सेल्स कहते हैं। तो डिफाइन पिक्सेल्स में आपको यही वाला, द पिक्सेल्स आर सो क्लोज टुगेदर दैट दे अपीयर कनेक्टेड, द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। देखो वही सारी लाइंस लिखी जो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि मॉनिटर आपको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है, पिक्सेल्स जो स्मॉल टाइनी डॉट्स होते हैं जिसमें आपको इमेज डिस्प्ले होती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is HDD, that is hard disk drive? Briefly explain its configuration. So it is the most common storage device for storing a large amount of data. अभी हमने storage device वाली जो peripheral device वाला वीडियो उसमें डिस्कस किया है कि हार्ड डिस्क क्या होता है, एक मोस्ट कॉमन और पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस होता है। ओके, जिसमें आप लार्ज अमाउंट में डेटा को, बल्क में डेटा को स्टोर करवा सकते हो और लॉन्गर ड्यूरेशन तक इसको यूज कर सकते हो। सो इट इज कॉल्ड HDD और विंचेस्टर डिस्क। It was introduced in 1954 by an IBM team led by Ray Johnson. ये भी हम पढ़ चुके हैं कि IBM में रे जॉनसन की जो टीम थी उसने इस हार्ड डिस्क डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया था 1954 में, जिसे हम विंचेस्टर डिस्क के नाम से भी जानते हैं। It is made up of collection of disk known as platters, requires 2 read-write heads, 1 for each side. अब हार्ड डिस्क किससे मिलकर बनी हुई है? बहुत सारी सर्कुलर डिस्क से मिलकर बनी हुई है। मतलब जो डेटा एक्चुअली स्टोर होता है बल्क में वो उन सर्कुलर प्लेट्स पर ही स्टोर होता है जिन्हें क्या कहते हैं? हम प्लेटर कहते हैं। ओके, किसकी मदद से? तो यहाँ पे रीड राइट हेड लगे होते हैं, रीड राइट हेड की मदद से ही सर्कुलर प्लेट्स में डेटा स्टोर होता है। अब ये सर्कुलर प्लेट्स मूव करती हैं, रोटेट होती हैं, तो एक पर्टिकुलर रोटेशन पर मिनट में कितने रोटेशंस ले रही है, किस हिसाब से डेटा स्टोर हो रहा है, तो हाई स्पीड से ये सर्कुलर डिस्क रोटेट होती है और उतनी ही हाई स्पीड से इसमें डेटा स्टोर होता है। बीच में यहां लगी होती है एक स्पिंडल मोटर, वो स्पिंडल मोटर ही की मदद से ही सर्कुलर प्लेट्स रोटेट होती हैं, मूव होती हैं। सो ऑल द रीड राइट हेड आर अटैच्ड टू अ सिंगल एक्सिस आर्म सो दैट दे डू नॉट मूव इंडिपेंडेंटली। ओके, अब हार्ड डिस्क में जो डेटा होता है, जो सर्कुलर प्लेट्स होती है जिसमें डेटा स्टोर हो रहा है, वो प्लेट्स कैसे होती है? डिवाइड किस में होती है? ट्रैक सेक्टर्स में डिवाइड होती है। तो हार्ड डिस्क में जो भी डेटा होता है वो ट्रैक्स और सेक्टर्स में जाके स्टोर होता है। सो ईच प्लेटर, हर एक प्लेटर में, हर एक सर्कुलर डिस्क में सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स अवेलेबल होते हैं, सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं जिसमें डेटा स्टोर होता है। सो अ ट्रैक लोकेशन दैट कट्स अक्रॉस ऑल प्लेटर इज कॉल्ड सिलेंडर। इट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब जो हार्ड डिस्क की क्या प्रॉपर्टी होती है भैया? वो मैग्नेटिक मटेरियल से मिलकर बनी होती है, मतलब उसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, हार्ड और इनफ्लेक्सिबल होती है। इट हैज लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब टेराबाइट तक डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हो ना, जीबी से भी ज्यादा। सो 8 टेराबाइट तक डेटा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। This disk rotates at very high speed, varying from 5400 to 15,000 rotation per minute. ओके, जो चीज मैंने बताई। सो हार्ड डिस्क एक मोस्ट पॉपुलर और इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइस है जो बेसिकली बल्क में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इसे हम एक्सटर्नल डिवाइस भी कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे फिनिश हुआ आपका असेसमेंट पार्ट, जिसमें हमने डिफरेंट क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स और ट्रू फॉल्स को डिस्कस किया। होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर के किस तरीके के क्वेश्चंस आने हैं एग्जाम में। ओके, कैसे एमसीक्यूज क्वेश्चंस बन सकते हैं।
ओके, सो यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे यूट्यूब के साथ साथ आप एक्सेस कर सकते हो हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com से भी, साथ ही आप इसे प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप के फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो हर प्लेटफॉर्म पे आपको मैग्नेट ब्रेन्स की सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही आपको ये सारे कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहा है, लाइक सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीवीटी, आईआईटी, जेईई, नीट। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब यहाँ आपको किसी भी तरीके का कोई कूपन या कोई भी डिस्काउंट वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं है। 100% फ्री आप सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हो विद दी हाई क्वालिटी एजुकेशन, ताकि आप अपनी एग्जाम में ना बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।